ऐसा ऐसा गरीब को चुनाए जाएंगे, इसलिए चलिए हम दूसरे पक्ष से बात करते हैं। आप शांत, मैडम शांत रहिए। और इसके पहले किनका हुआ था जो गरीब उसका है? कहाँ है? अच्छा आप हैं? अच्छा आप इधर सामने आई। 3 दिन चुनाव भइल बा। 3 दिन में सब डेरा जहान मोल लेला सब हमरा के कहले बा। आय तो हमरा कहे के मतलब कि गरीब आदमी के पेट पर लात काहे तू देबे? यही पर सिग्नेचर कर देले बोलो। गलत बात है। यहाँ सलेमपुर में है और स्कूल में कुछ विवाद सा उत्पन्न हो गया है। जो खाना बनाती है रसोइया को बहाली को लेकर के, इसके लेकर के यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद हो गई है और आम ग्रामीण जनता भी यहाँ आ चुकी है। जनता क्या बता रही है, सच्चाई क्या है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि भी आए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ किस तरह का मजरा है। आप सर बताएंगे, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर रहती है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ क्या मामला है, किस तरह का मजरा है? यहाँ पर मामला बस इतना ही है कि जो रसोइया से संबंधित चयन की गई है, रसोइया चयन किया गया है, तो गांव के लोगों को कहना है कि 90% जनता के विरोध में हुआ है। तो इसके लिए जब आपत्ति हुई तो इसी को शांति करने के लिए गांव के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम लोग एक आवेदन इस सक्षम पदाधिकारी के यहाँ दे दें, और तब जब तक वहाँ से किसी तरह का कोई आदेश निर्देश नहीं मिलता है तब तक उसको कार्य से रोका जाए। अच्छा, क्या ये जो बहाली हुई है ग्रामीण के सहयोग से हुआ है या कैसे हुआ है? ये ग्रामीण जानकारी किस तरह की मिली है? ग्रामीण के जनता के अनुसार जो हम कह दिए कि 90% जनता के अनुसार नहीं हुआ है। जी। तो सीधी सी बात हो गई, इसमें तो प्रश्न करने की कोई जगह नहीं है। तो उसी के आलोक में, उसी मान सम्मान को देखते हुए जनता के हित में कार्य करने के लिए यह कदम उठाया गया है। क्या ऐसा लगता है कि एचएम द्वारा मनमानी की गई है? ये तो सीधे हो गया कि मनमानी हुआ कि 90 और 10। हाँ, ये तो समय मालूम हुआ कि मनमानी। जो जनता को जब चुनना है, हम सभा लोग किए गए तो जनता ही न चुनेंगे। जब जनता चुन दिए, जब चुना ही नहीं है, जब वार्ड साइन नहीं किए है, सचिव साइन नहीं किए हैं, तो हमको हो गया कैसे हो गया बताइए तो। जी, आपका परिचय? हम डिप्टी हम किए हैं में आकर, सुमन देवी जो नया में हमारा बहाली हुआ है। हाँ, डिप्टी अब जाके देखिए रजिस्टर पर, हम 10 दिन से डिप्टी किए हैं। हाँ, आपको बहाली कैसे हुई थी? आम सभा लगाकर, ग्रामीणों के सहयोग से? हाँ जी। हाँ ना, हुआ है सर, हुआ है। गलत नहीं बोला है। साइन तो दिखाएंगे ना, रजिस्टर तो दिखाएंगे ना, और हाँ सचिव साइन किए हैं ना, सब जनता साइन किए हैं ना। समझे, जब इनको चयन किया गया ग्रामीण के द्वारा, तो फिर ग्रामीण विरोध क्यों किया कि इसको चयन हुआ? सर विरोध किए दिया इसलिए कि मतलब कि हमारे परिवार के काहे नहीं हुआ है। ऐसा ऐसा गरीब को चुनाए जाएंगे, इसलिए चलिए हम दूसरे पक्ष से बात करते हैं। आप शांत, मैडम शांत रहिए। और इसके पहले किनका हुआ था जो गरीब उसका है? कहाँ है? सब ग्रामीण जनता की है। अच्छा आप हैं? अच्छा आप इधर सामने आई। 3 दिन चुनाव भइल बा। 3 दिन में सब डेरा जहान मोल लेला सब हमरा के कहले बा। आय तो हमरा कहे के मतलब कि गरीब आदमी के पेट पर लात काहे तू देबे? यही पर सिग्नेचर कर देले बोलो। गलत बात है। क्या हुआ है? सर उस दिन हम भी, सुनिए, वो आम सभा में हम भी थे। इसमें जो है सर्वसम्मति से पूरा गांव जो है ममता देवी पति राम विचार भर के ममता कौन है? ममता ये है। अच्छा, आपका नाम ममता है? हाँ, ममता देवी नाम है। पूरे गांव के सहयोग से आपका चुनाव हुआ था? हाँ, सब कोई हमरा के चुनले बा। सब जो है लोग जान रहा था, पूरे ग्रामीण जनता, कि उनका चुनाव हम लोग कर दिए हैं, वो चुनाव में है। 1 दिन विद्यालय या 2 दिन विद्यालय में आई भी है वो तत्कालिक अथी से। इसके बाद जो है विद्यालय अभी जो बंद हुआ था ठंडी को लेकर के, तब तक क्या हुआ कि यहाँ देखा गया कि नहीं दूसरे का बहाली हो गया है।
इस पर जब जनता, ग्रामीण जनता जब जाने, ये बहाली की जानकारी गांव वाले को था, ग्रामीण जनता को था। उसमें पूरा हम लोग का बुला हम एक वर्ष पहले ग्रामीण जनता की को सूचना दिया गया था कि चयन करना है। चयन करने के लिए पूरी ग्रामीण जनता यहाँ जुटी हुई थी। अर्जुना बात करता था। बताइए। ग्रामीण जनता यहाँ जुटी हुई थी। सबसे पहले ग्रामीण जनता से सिग्नेचर करा लिया गया और सिग्नेचर करा करके तब हुआ कि चुनाव आप कीजिए। तो चुनाव सब सहमति से लोग जो है मानता देवी का चुनाव लोग किया, उसमें हम भी यहाँ शरीक थे क्योंकि हमको भी बुलाया गया था। और हम लोग का समय और सब क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद फिर कैसे चुनाव हो गया दूसरे आदमी का, इस पर जो है अच्छा, जो दूसरा चुनाव हुआ था क्या इसका जानकारी गांव वालों को था? नहीं था। क्या था गांव वालों को? किसी को नहीं हुआ है। ये मनमानी से कोई जानता नहीं कि दूसरा चुनाव हो गया नहीं, किसी को मालूम नहीं था। किसी को चुनाव दूसरा हुआ जो मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। चुनाव हुआ था, किसी को नहीं, अपना मन से मनमानी से किया गया है। जब मालूम होता तो यहाँ पे क्यों जाम लगता, फिर क्यों बवाल होता है? जनता को क्या आप लोग की जानकारी थी? नहीं सर, ना कोई नहीं। आप इधर रहिए। क्या आपको जानकारी था? नहीं सर, हमको भी जानकारी। आप खनी क्यों बना रहे हैं? बैन है ना खनी पर। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि एक पक्ष के तरफ पूरे ग्रामीण जनता है और उनका कहना है कि ये जो बहाली हुई है ये गांव वाले के सहमति से नहीं हुआ है, चुपके से बहाली कर दी गई है। इसमें किस तरह का मजरा है ये जांच के विषय बनता है, लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आ रही है कि गोपनीय तरीके से जो बहाली किया गया है उसको लेकर ग्रामीण काफ़ी उग रहे हैं। हम दिखाएंगे यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है ताकि किसी तरह का प्रिय घटना नहीं हो। तो यहाँ के शांति व्यवस्था कायम के लिए प्रशासन भी यहाँ मौजूद हो गई है, ग्रामीण जनता भी यहाँ है और यहाँ ये नज़ारा देखने को मिल रही है। हाँ, क्या? और हम लोग आए यहाँ चुनाव चयन करने के लिए, तो हेडमास्टर साहब के ने कह रहे हैं कि हम अपना मनमाना कर लेंगे, जाओ आप जो करना है वो कर लो, ये बात कहा है। तो हम लोग कहे कि हम लोग जब चुनेंगे तो इनका ही चुनेंगे, दूसरे किसी को नहीं रखेंगे। अच्छा, हाँ, हम ये जानते हैं आखिर उस महिला को क्यों ग्रामीण चुन रहा है, क्या उसमें क्या है? सर ऐसा बात है कि उसका कुछ नहीं है। पहला तो 2 कट्ठा जमीन वो बिहार सरकार है, और जो जिसका हुआ है उसका घर द्वार जमीन भी है, उसका कुछ भी नहीं है। इसलिए सब ग्रामीण कहा कि नहीं ये असहाय है, इसको चुन दिया जाए। और ग्रामीण के सभी दोनों डेरा के सहयोग से इसको चुना गया है। यानी गांव पूरा सहमत है, सहमति है। चलिए, अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो यहाँ के प्रधानाध्यापिका है, HM है, वो क्या कुछ कर रही है, उनसे भी बात करना जरूरी है, नहीं तो पूरा खबर अधूरा हो जाएगा। ताकि जिस पर माइंड टिका हुआ है क्या कुछ करें, उनसे भी हम बात करते हैं। HM महोदय कहाँ हैं? कहाँ हैं मैडम, कहाँ हैं आप? हैं, अच्छा, आइए। मैडम, अभी जो ग्रामीण का कहना है कि जो आम सहमति से जो यहाँ चयन हुआ था उसको किनारा करके HM द्वारा मनमानी की गई, इसमें क्या कहेंगे आप? सर, इस पे हम मनमानी नहीं की है, दबाव से यहाँ पर कहवा रहे हैं सबसे आकि यहाँ पर बोलिएगा कि मनमानी ढंग से यहाँ पर चुनाव हुआ है। देखिए मैडम, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है, अधिकार है। आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं यहाँ के, आप इधर आ जाएंगी। जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बहुत सारी जिम्मेवारी है, बच्चों को संभालना, ग्रामीण को देखना, बहुत सारी शिकायत अर्थों प्रतोप से गुजरना पड़ता है। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी पक्ष रखने के लिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। आखिर ग्रामीण इतने उग्र क्यों हैं, आप इसका थोड़ा सा बताएंगे? इसलिए कि मेरे ये जात है, हमारा जात का है, जो हम कहते हैं उसी को करिए। 5 वर्ष के लिए करेंगे चाहे 2 वर्ष के लिए करेंगे। जातीय भावना से ऊपर उठ करके काम की जाती है, जातीय भावना से कर रहे हैं लोग कि वो जाति नहीं हो, हमारा जाति होगा। हम जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वही उसका करना ही है। ये लोग के आदेश है, यही जिद है यहाँ पर। कोई नहीं, जिद की बात नहीं है मैडम, आप थोड़ा सा हमको क्लियर करें। यहाँ पूरे ग्रामीण है और हम भी ओपन यहाँ हैं। जो स्कूल में सेवा दी जाती है उसमें कहीं जातीय भावना नहीं रहती है, चाहे वो जिस क्लास के, जिस समुदाय के हैं। खाना बनाना है, बच्चों को सेवा करना है, तो जातीय भावना तो बात आएगी नहीं।
इसमें और कुछ है तो बताया जाए जिसकी वजह से ग्रामीण उग रहे हैं। क्या ये जो बहाली हुई है ग्रामीण के सहयोग से हुआ है या फिर इसमें कुछ और है? जो हम बहाली किए हैं जो सही किए हैं, इन लोग के आदेश हैं आकि उसको रसोईया को वही को करना है, इसको नहीं करना है, इसको किसी कीमत इसके पीछे कारण क्या है? कारण है उसको हम वहाँ 3 आवेदन हमको दिए तो हम वहाँ पहुँचाए तो 3 आवेदन में 3 आदमी का था तो उसको बोला कि उसको एज नहीं है, हम नहीं कर सकते। एज नहीं है। लेकिन दोनों महिला से बातचीत किया गया है, देखने में तो नहीं लग रहा है कि लोग नाबालिग हैं और खाना बनाने के समर्थ हैं, देखने में तो नहीं लग रहा था। हम डॉक्टर नहीं है कि एज निर्धारित करेंगे, लेकिन जो सामने तस्वीर आई है वो बच्चे नहीं हैं, नाबालिग नहीं है, खाना बना सकती हैं, ये बात तो सामने आएगी ही नहीं। तो हमको यही मिला है कि 40 से ऊपर का नहीं करना है जी हाँ। तो हम 3 का आवेदन हम अपना पैसे नहीं ले सकते हैं सर से, अपना जो करना है 3 को आवेदन दिए हैं, आप जिसको करना है उसको करिए, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हाँ, तो फिर इतना हंगामा क्यों खड़ा हो गया? मैडम इसलिए कहें कि होना चाहिए तो उसी को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये हंगामा कर रहे हैं। कहीं न कहीं उस महिला में मेरिट लोग देख रहे होंगे, मजबूरी या गांव के गरीब है या फिर लगता है कि दया की पात्र है, कुछ विशेष है, इसको लेकर के पूरे ग्रामीण किसी हमें आप लोग पहचानते हैं, कोई पहचानते होंगे, हमने किसी से कुछ बात भी नहीं किया, निष्पक्ष होकर के हम खबर चला रहे हैं ताकि सही माने में जो हकदार हैं उसका न्याय मिले, इसको लेकर के हम ये खबर फ्लैश करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आपसे हम चाहेंगे कि आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगी, किसको आप यहाँ नियुक्त करती हैं? आप थोड़ा इधर आएंगे। देखिए सर जी, हमको तो करना नहीं है। अच्छा, हमको करना नहीं है, प्रस्ताव तो आप भेजेंगी ना, आपके प्रस्ताव ही मान्य होगा। जो ग्रामीण हैं आप जो कहेंगी वही इसमें नियुक्त होंगे, आप ही से मांगा जाएगा। इसके बाद जो बीओ हैं नया जो आई हैं, कोई पूजा की कौन है मैडम है, कोई पूनम जी हैं, वो प्रस्ताव भेजेंगी। तो मेन आप ही हैं, आपका निर्णय क्या, इसमें क्या कुछ बताएंगे अपने बारे में? अपना बारे में जो इन लोग समझ में आए वो करे, हम तो जो नहीं समझ नहीं, वो भी आपके सलाह से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ जो गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। तुम्हारा एज नहीं है, हमको बोल रहे हैं कि वहाँ पर 40 से ऊपर से करिए, हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए 40 से ऊपर उसका नहीं होगा, तो उसी का करिए, आपको ही करना है। अच्छा, उसको करने में क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति कुछ नहीं है, हमको आपत्ति कुछ नहीं है, उसको किया जाए, हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं करना है, लेकिन ऊपर से करेगा तो फिर हमको नहीं करना, हमको वो तो ठीक है। पूरे ग्रामीण एक तरफ हैं, और गांव वाले का कहना है कि जो जरूरतमंद है उसे किया जाए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका हैं मैडम अपना नाम बता देंगे? मीरा देवी हैं। इनका भी कहना है कि हम गांव से अलग नहीं है, समाज से अलग नहीं है, जो ग्रामीण कहेंगे उससे भी हम मान करेंगे और आगे प्रस्ताव भेजेंगे, और हम जातीय भावना से ऊपर उठ करके यहाँ सेवा देते हैं, सेवा करवाते भी हैं। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो ग्रामीण कह रहे हैं कहीं हम अलग नहीं हैं, उनके साथ हैं। और इसमें ये देखना है कि भावनात्मक कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। तो हमको लगता है कि आप कैमरा में दिखाएंगे, पूरे ग्रामीण युवा वर्ग जो भले बुजुर्ग यहाँ हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और विवेकशील हैं, कुछ पढ़े लिखे भी यहाँ लोग हैं। हमें लग रहा है कि जो लोग भी निर्णय लेंगे वो अच्छा होगा और उसके हित में होगा, और ये बनेंगे कि वो बनेंगे इसके पक्ष में हम नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ के हैं नहीं। जो ग्रामीण जनता तय करती है कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन सेवा के पात्र है, उन्हें मिलना चाहिए। फिलहाल कौन कुछ बोलना चाह रहे थे? कोई कौन थे बोलने वाले? हाँ, हम बोलना चाहते हैं सर कि हमारे उनकर पतिदेव बन राम विचार भर यानी हम ही कहते हैं कि हमारा 10 बरस के नौकरी है, चाहे 5 बरस के नौकरी है, करने दीजिए। 60 बरस के नौकरी है जवन होए, एक बाद मैडम जी फिर दूसरा का हो जाइए। उनके पति एज है उतना हम अपन हकीकत मांगता है, जितना हमारा एज है उतना दिन करे दीजिए, एक बाद बाकी समझिए आप। और ये भी है सर, 10 बरस होगा, 20 बरस होगा, 15 बरस होगा। जातीय जो बात कही गई है ये बिल्कुल असत्य बात है। हमारे गांव में दो ही जात है, 3 जात है, लेकिन चलिए फिलहाल जो हम तस्वीर दो ही लोग मुख्य हैं, पासवान और जादव, लेकिन एक ही घर ही है।
जो बिहार सरकार में घर है और इनके पास कुछ नहीं है। स्कूल में सेटल है। चलिए, तो ये भी बता दें कि बहुत ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, सरकारी ज़मीन में रहते हैं, घर का कोई खेत बधार नहीं है और ऐसे लोग को चुनाव होना चाहिए जो ज़रूरतमंद है, लीरे लीस के पात्र हैं। 2 पैसा अगर मिले तो ऐसे गरीब का झोली में जाए और गरीब का उबार हो। तो ये जो यहाँ की सच्चाई है वो हम लाइव कर रहे हैं। फिलहाल इस तरह खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर। खाना